हाय गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। यस। ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस। ओके। यस सर। ठीक है। ओके, मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी। ठीक है, अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है बैच 14 के नाम से। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख लिया है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। मैंने पूरे बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, और बेसिक से स्टार्ट करते करते अभी तक हम लोग एडवांस लेवल तक पहुँच गए हैं, जहाँ पे अभी हम फिबोनाची को सीख रहे हैं। फिबोनाची का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद फिर हम लोग हार्मोनिक पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 7 पैटर्न्स होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बट पहले ये समझ लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। हमने क्या सीखा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। कोई भी ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का रियल है या फिर फेक है कैसे पहचाने, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। एडवांस कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। देन हम लोगों का क्या स्टार्ट हुआ, फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। तो फिबोनाची क्या होता है मैंने आपको बताया था। ये एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में सिखाया था। मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था गोल्डन जोन, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का जो जोन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट में काम करता है। देन हमने कल के लेक्चर में सीखा था 0.88 का लेवल, ठीक है, कि एग्जैक्टली 0.88 का लेवल क्या होता है, इसको हम कैसे इनेबल करते हैं, और कैसे ये एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। इसके अलावा भी ये जो लेबल्स देख रहे हो, जैसे 78 है, 1.13 है, ये भी एज ए सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस ही काम करते हैं। बट ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि यहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम आपको रिवर्सल दे देगा। ओके, तो इस वजह से ये सब लेबल्स को हमको फॉलो नहीं करना है। इसमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट लेबल्स है जिसे हमें फॉलो करना है, वो है गोल्डन जोन, 88, और आज हम लोग सीखने वाले 1.618 का लेवल, कि ये कैसे एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, और कैसे ये हमेशा चार्ट में बनता है, और कैसे यहाँ से रिवर्सल होता है, कहाँ पे बनता है, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, और लाइव इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। जब हम ये तीनों लेवल्स को समझ जाएंगे, फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक के पैटर्न्स, उसमें 7 पैटर्न्स होंगे, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क। ये सातों पैटर्न्स मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा विथ एग्जाम्पल्स, और उसके रूल्स बताऊँगा। उसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 8-10 महीने, 6 महीने जब आप इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे ऑन डेली बेसिस, तब जाकर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी। मैं अभी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको आज समझा दूंगा और कल से आप इसको यूज़ करके प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर कंटिन्यूसली लगे रहोगे, चीज़ों को समझने में अपना दिमाग लगाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो फिर आपको एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको इस पर पूरा ट्रस्ट हो जाएगा, और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप इस पर सारे के सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे। ओके, बट ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक के पैटर्न्स। अभी हम पहले फिबोनाची का जो सबसे लास्ट वाला लेवल है, जिसको हम बोलते हैं 1.618 का लेवल, ये कहाँ पे होता है और ये कैसे एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, आज हम क्या सीखने वाले, और फिर हम आगे अभी क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो नो बोल दीजिए, ताकि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू कर पाऊँ। Any doubt anyone have? नो डाउट सर। सर वन डाउट। Yes, tell me. सर बेसिकली मुझे ना हाई और लो मेजर करने में प्रॉब्लम आ रही है।
कि ओके, कहाँ से हमें हाई और लो मतलब सिलेक्ट करना है। आपने चार्ट्स वगैरह भेजे ग्रुप में, आपको ऐसा समझ हाँ में आया जी कि? सर, मैंने काफी सारे चार्ट्स वगैरह भेजे। ठीक है, मैं उसको एक बार रिव्यू करता हूँ, देन मैं उसका आपको रिप्लाई करता हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या गलती कर रहे हो। ओके। ओके सर, ओके। इनके अलावा और कोई किसी का कोई डाउट है अभी तक हमने जो सीखा उसमें? कंटिन्यू करूँ, यस और नो, प्लीज़ जल्दी बताइए आप लोग। प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं 1.618 का लेवल। ओके, तो डायरेक्टली मैं आपको पहले इसका एक बार रफली समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखा दूंगा ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अभी तक हम लोगों ने दो लेवल्स को समझा है। दो लेवल्स बोले तो कैसे? मान लो कि ये हमारा यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ और मार्केट चलते 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 ये अपना हाई पॉइंट तक आया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जब कभी भी आप चार्ट पे ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना, सबसे पहले आपको करना है हाई एंड लो को मार्क। तो यहाँ पे हमारा हाई पॉइंट ये है जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, और लो पॉइंट ये है जहाँ से मार्केट जाना स्टार्ट हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाई एंड लो को सिंपली मार्क कर दिया। अब जैसे हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया तो ये मार्केट है अभी बुलिस में, मतलब नीचे से ऊपर गया है। तो अभी हमें यहाँ पे ये पता करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाय द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा बॉटम का पॉइंट है वहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और इसको हम हाई तक ले जाएंगे। तो सबसे पहला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा गोल्डन जोन, ठीक है। जो कि ये हमारा होता है 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का लेवल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, अब आपको ये गोल्डन जोन मिल गया, ये हमारा क्या होगा, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। और जब कभी भी मार्केट ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जोन एज अ सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा मैक्सिमम टाइम। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, 10.88 ये एज अ सपोर्ट रजिस्टेंस काम करेगा। और अभी तो नीचे ऊपर से नीचे आया तो एज अ सपोर्ट काम करेगा और यहाँ से फिर मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। तो ऊपर से अगर मार्केट नीचे आ रहा तो हमेशा हमें क्या ट्राई करना है, बॉटम पे बाई करना है। ओके, बॉटम पे क्या करना है, बाई करना है। तो बॉटम बोले तो फर्स्ट आपका बॉटम होगा गोल्डन जोन, अगर ये नहीं काम कर रहा है तो सेकंड आपका बॉटम होगा 88, यहाँ से आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे। यहाँ तक अभी तक हम लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मार्केट गोल्डन जोन भी काम नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा, 88 से भी मार्केट रिवर्स नहीं होगा, इसको भी तोड़ देगा। तो जब 88 को मार्केट ब्रेक कर दे तो फिर आप वेट करो कहाँ तक, 1.618 के लेवल तक। अब नीचे आपको दिख रहा होगा ये 1.618 का लेवल है, ये भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है। और जब कभी ये मार्केट ये 1.618 के पास आएगा तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स होगा। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको समझ में आया, फर्स्ट आपका गोल्डन जोन, सेकेंड आपका 88 का लेवल, और थर्ड 1.618 का लेवल। ये तीनों क्या हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में काम करते हैं ऑलवेज, ठीक है। अब इस पे अगर आप सारे लेवल्स पे 10-10 ट्रेड करोगे, जब कभी भी आपका सेटअप बनेगा तब, ऐसा नहीं है कि अब कभी सेटअप ही नहीं बनना और आप वहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड में एंट्री कर दोगे तो वो उतना काम का नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी आपको ऐसा सेटअप बनेगा तो आपको फिर वहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है ना प्रॉफिट्स देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हाई एंड लो को मार्क करना है। तो ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है, हम इसको मार्क कर देते हैं, और जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाई एंड लो को मार्क कर दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि मार्केट आखिर ऊपर कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आएगा, ताकि मैं टॉप पे क्या करूँ, सेल करूँ, क्योंकि हमें टॉप पे सिर्फ सेल करना है, ठीक है, और बॉटम पे बाई करना है। तो बाई कैसे करना है इससे पहले मैंने आपको समझाया। अब अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फर्स्ट ये आपका गोल्डन जोन होगा जो एज ए रिवर्सल काम करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मार्केट मान लो यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर ये 0.88 के लेवल पे हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये दोनों एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा अभी, क्योंकि नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब अगर यहाँ से ही मार्केट नहीं गिरा, 88 से भी नहीं गिरा, तो फिर हम वेट करेंगे 1.618 के लेवल तक का। जब मार्केट इस लेवल तक जाएगा तो फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा और हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रिवर्सल ट्रेड अपना प्लान करेंगे। अब मैक्सिमम टाइम आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा,
फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये 0.88 का लेवल है, यहाँ से ये मार्केट रिवर्स कर सकता है। फिर अगेन यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगा और अगेन ये धीरे धीरे 81.618 के लेवल तक जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि आपको ट्रेड सारे लेवल्स पे करने हैं। आपको ट्रेड्स इस गोल्डन जोन पे भी करने हैं, भले एसएल काट दे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गया तो प्रॉफिट होगा ना, फिर नीचे आप प्रॉफिट बुक करो। तो यहाँ से आपको पहला ट्रेड इस पर भी एग्जीक्यूट करना है। दूसरा, जब कभी भी 88 के पास आपको रिवर्सल कैंडल दिखे तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। भले मार्केट नीचे ना जाए, यहीं से ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस काट दे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। एक भी ट्रेड्स आपको पता नहीं, देखो कोई भी नहीं जानता कि ये ट्रेड में मेरे को टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा। इवन मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि इस ट्रेड में मेरे को टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, बट मेरे को पता है कि ये एक प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करना है। और जब मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ तो अब उसका रिजल्ट मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस मुझे पता है। अब उस पर रिजल्ट आना और ना आना वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर उस प्रोसेस पे मेरे को ट्रस्ट है तो मैं सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूँगा। अब अगर मैं 10 बार एग्जीक्यूट करूँगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा 10 के 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। 10 में से 6 में टारगेट आएगा, 4 में स्टॉप लॉस जाएगा। कभी क्या होगा आपका, 4 में टारगेट आएगा, 6 में स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारे को एट द एंड में प्रॉफिट में ही पहुंचाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो बनाया अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो मैं अभी अपलोड करूँगा यूट्यूब में 1-2 दिनों के अंदर में, जाकर आप उसको वीडियो देखना। उसमें मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि एक्जैक्टली कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ एल्गो के भी ट्रेड्स है, कुछ मैनुअली भी ट्रेड्स हैं, बट आप उसको समझना तब आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक्जैक्टली किस तरीके से होता है। ठीक है, अब वहाँ पे आपको करोड़ों के प्रॉफिट्स नहीं देखेंगे, लेकिन इतने हो जाएंगे कि हाँ आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है फिबोनाची का, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे रफली समझाया। क्यों, क्योंकि ये गोल्डन जोन भी एज अ रजिस्टेंस का काम करता है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। 0.88 का लेवल भी एज अ रजिस्टेंस काम करता है, यहाँ से नीचे आएगा। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये 1.618 का लेवल है जो एज अ रजिस्टेंस काम करेगा, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं हमेशा लाइव मार्केट में। ओके, अब हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट पे, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से चार्ट पे काम करता है। ओके, अभी तो मैंने आपको जस्ट ड्रॉ करके रफली समझाया हूँ, अभी मैं इसका एग्जाम्पल्स आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब चार्ट पे भी आप इसको वैसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, कोई इसका टाइम फ्रेम फिक्स्ड नहीं है। आप डेली पे कर रहे हो, वीकली पे कर रहे हो, मंथली पे कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो, आवरली पे कर रहे हो, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, बट इसके लाइव चार्ट्स पे दिखाने से पहले एक बार मुझे आप लोग ये कंफर्म करो कि अभी मैंने जो आपको रफली कॉन्सेप्ट समझाया ये सब लोगों को समझ आएगा? येस और नो, प्लीज़ कंफर्म। यस समझ में आया है, लेकिन एक डाउट है सर। मार्केट जब गोल्डन जोन की तरफ जाता है, जैसे आज 1 बजे के बाद मार्केट काफी साइडवेज रहा, स्टैग्नेंट रहा, थोड़ा जाता है वापस गोल्डन जोन पे आता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर गोल्डन जोन में आ जाता है। नहीं आता, और वो उससे थोड़ा थोड़ा अप और डाउन पे ही मूव करता रहता है मार्केट। तो फिर कैसे पता चलेगा किस जोन में आके मार्केट में एंटर करना है? ठीक आई है, थिंक प्रोबेबली वील हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। और एक चीज और समझना चाहते हैं सर, जैसे समझ लीजिए ऊपर गया एक कैंडल गोल्डन जोन के ऊपर, कैन वी वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन और कैसे? ओके, इसके अलावा और कोई डाउट? नहीं। ओके, ठीक है, आज के चार्ट में भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। आज के चार्ट में भी बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड्स बने हैं गोल्डन जोन पे, और दोनों में टारगेट हिट हुए, और वो दोनों एग्जांपल्स मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। बट एग्जांपल दिखाने से पहले मैं एक बार आपको 1.618 का लेवल क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आज में कैसे गोल्डन जोन काम किया 2 बार। ओके, बट पहले मैं आपको 1.618 का लेवल एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर जाकर आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपको मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस चार्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। अभी मानो कि ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमारे को समझना है कि एग्जैक्टली हमारा क्या सपोर्ट होगा, क्या हमारा रेजिस्टेंस होगा, और कहाँ से मार्केट नीचे ऊपर कर सकता है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको रीसेंट हाई एंड लो को देखना है। तो मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये लो पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है, हाई पॉइंट है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्सल ढूंढेंगे। कंटिन्यूएशन हम ट्रेड करते नहीं, हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करेंगे जहाँ से मार्केट क्या करे, रिवर्स हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाई एंड लो को मार्क करते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हाई पॉइंट है, हम इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, हाई पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। और जो हमारा लो पॉइंट है हम उसको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लो पॉइंट को मार्क कर दिया। अब 1 सेकेंड, ठीक है। अभी समझो कि ये हमारा मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब जब ऐसा आपको मार्केट का सिनारियो दिखेगा, तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे क्या किया हूँ, हाई एंड लो को मार्क किया हूँ। ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करना चाहता हूँ जहाँ से मार्केट क्या करे, रिवर्स करे, और वहाँ पे मैं क्या करूँ, एक रिवर्सल ट्रेड अपना प्लान करूँ। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिबोनाची यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी मार्केट ऊपर से नीचे है, मीन्स डाउन ट्रेंड में, तो मैं क्या करूँगा, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची को लगाऊंगा सिंपली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉप से बॉटम पे फिबोनाची को लगा दिया। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा लेवल है, मेरे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये जोन। तो मैं क्या करूँगा, इस जोन को यहाँ पे मार्क करूँगा, जो कि एक मुझे रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करके देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जोन को मार्क कर देता हूँ। और इस जोन को क्या बोलते हैं, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जोन को मार्क कर देता हूँ। अब क्या हो सकता है मार्केट में, अगर ये हमारा एक इम्पल्स है, अगर ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट, अब या तो मार्केट इस गोल्डन जोन से नीचे की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी जैसा सिनारियो दिख रहा है आपको, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 47 टू 70 के ऊपर का, ठीक है। यहाँ से हमारा पहला ट्रेड बना। अब देखते हैं कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। अब अगर इसमें उसको प्ले करूँ, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता है इस गोल्डन जोन के अंदर, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इस कैंडल ने एसएल काट दिया, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब गोल्डन जोन हमारा फेल, करेक्ट, ये हमें समझ में आ गया। अब हम दूसरा लेवल फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। तो अब मेरे लिए जो अब गोल्डन जोन के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो होगा 0.88 का लेवल। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0.88 का लेवल, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मैं जब कभी मार्केट इसके पास जाएगा तो मैं यहाँ से अगेन एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा। अगर मुझे कोई बेयरिश कैंडल दिखेगा, तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको प्ले करके कि यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बना या नहीं बना। अब देखो, यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल गया, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर गया, तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोई रिवर्सल कैंडल बना ही नहीं है। तो मतलब पहला गोल्डन जोन पे एंट्री तो बनी, बट ये हमारी एंट्री फेल हो गई, ठीक है, नो इशू इन डैट। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो रिवर्सल भी है, रिजेक्शन भी है टॉप से, बट यहाँ से फिर मार्केट स्टॉप लॉस काट दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस कटा, बट यहाँ पे हमारा एंट्री ही नहीं इनेबल हुआ। ओके, अब जब ये दोनों लेवल्स कंप्लीट हो गए, तो अब थर्ड लेवल कौन ऊपर दिखता है, 1.618 का लेवल। तो अब मैं इस लेवल को मार्क करके रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, और इसका मतलब ये होता है कि जब कभी मार्केट अब इस लेवल के पास जाएगा, तो यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है हमारे लिए। इससे पहले हमने दो लेवल समझ लिए, जिसमें से एक लेवल हमारा फेल हो गया, दूसरा इनेबल ही नहीं हुआ। अब हम तीसरा को देखेंगे 1.618 के लेवल को, कि क्या मार्केट इसको टच करके नीचे की तरफ आता है या नहीं आता है। अगर आएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक रिवर्सल कैंडल दिखना चाहिए, ठीक है, बेयरिश कैंडल दिखना चाहिए। तो हम इसको प्ले करके एक बार चेक करते हैं। देखो, मार्केट अभी तक ऊपर गया नहीं है, अभी हम और यहाँ पे वेट करते हैं। देखो, मार्केट अभी इस लेवल को टच नहीं किया, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जब तक ये लो न्यू ब्रेक नहीं होता, और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट हाई है ये हमारा सेम रहेगा इस रिवर्सल इसके लिए, ठीक है। अब ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता तो फिर हमारा न्यू लो बन जाएगा, तो फिर वो हमारा कंसिडर किया जाएगा। अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, 1.618 के लेवल को टच कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने 1.618 के लेवल को टच कर कर यहाँ पे मेरे को एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख गया, ठीक है। तो अब मेरा दिमाग क्लियर है। अब अगर यहाँ से मार्केट बुलिश था, तो यहाँ पे मेरा जो बुलिश व्यू था अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ से मेरा का सिर्फ और सिर्फ व्यू होगा नेगेटिव, डाउन साइड का। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये मार्केट के ट्रेंड को ख़त्म करता है, मार्केट के ट्रेंड को ख़त्म करता है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, तो प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है। पहले तो ये हाई था, ठीक है, पहले तो ये हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर अगेन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहा है, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है, ये हमें क्लियर हो गया। अब जैसे मार्केट इसको टच किया, तो अब यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउन साइड का होगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ से मार्केट स्टॉप लॉस हिट किया, या यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। आपको पता है कि ये 1.618 का लेवल है। अब अगर यहाँ से नीचे आता है, मतलब ये हमारा परफेक्ट तरीके से काम किया है। अब देखो, आप यहाँ से डायरेक्टली मार्केट में क्या हो गया, शार्प फॉल आ गया।
अब यहाँ से देखो एक ग्रीन कैंडल नहीं बना है, कितने दिन तक, ये 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 10 मई तक, मतलब 10 दिन लगातार यहाँ पे मार्केट, 10 से 11 दिन मार्केट यहाँ पे हमारा बेयरिश रहा। ओके, और बेयरिश रहने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम इसको और थोड़ा प्ले करके देखें तो एक्जैक्टली ये कहाँ तक गया आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से अगेन मार्केट क्या हो गया, घूम गया ऊपर की साइड। तो आखिर यहाँ पे ऐसा क्या था, तो अब हम इस लो से और इस हाई में फिबोनाची लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाई हमारा ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड तो घूम चुका है, अप हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि नीचे मार्केट कहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। बट वो तो सेकेंडरी चीज़ है। बट अभी मेरे को समझाने का मतलब बस ये था कि ये देखा आपने कि कैसे ये 1.618 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम किया और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से ये लेवल हमारा काम करता है। अब जैसे देखो मार्केट अगेन इस लेवल को टच किया और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है यहाँ से मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे। तो आखिर यहाँ पे ऐसा क्या था, तो आपको यहाँ पे चेक करने के लिए ये हाई से और इस बॉटम पे जब फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ पे आपको 0.88 का लेवल दिख जाएगा। देखो 0.88 का लेवल है, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, ग्रीन कन्फर्मेशन, गैप डाउन खुला इतना बड़ा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है ना मार्केट का, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाला है और कहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। ये पूरा आपको एकदम परफेक्ट लेवल निकाल कर देता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बट इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब होगी जब आप इस पर काफ़ी सारे ट्रेड्स कर लोगे, गोल्डन जोन पे भी, 88 पे भी, 1.618 पे भी। एक दो दिन से ही कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, एक महीने से भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप एक महीने भी इसको फॉलो करोगे ना, फिर भी आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसको लगातार फॉलो करते जाओगे, आफ्टर 6 मंथ आपका दिमाग इस तरीके से पूरा चेंज हो जाएगा कि आपका मार्केट को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट को हम देखेंगे कहाँ, जहाँ पे सबका एसल कटेगा वहाँ पे आपकी एंट्री होगी एग्जैक्टली। अब जब ऐसा मार्केट दिखता है ना, ऐसा कैंडल दिखता है, तो यहाँ पे जो है ना 90% रिटेलर यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना टॉप पे हम यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये फिबोनाची के लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, 1.618 का लेवल, 88 का लेवल और गोल्डन जोन का लेवल। ओके, आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ सब लोगों को 1.618 का कॉन्सेप्ट, येस और नो, प्लीज़ कंफर्म। समझ में आया क्या? यस सर। 40 लोगों की क्लास में आवाज़ एक लोगों का आता, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसी एक ही बंदे को सिखा रहा हूँ। सर एक डाउट था। बोलिए। सर ये हम अगेंस्ट द ट्रेंड यूज कर रहे हैं? बिल्कुल अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं होगा, लेकिन ये ट्रेंड के हिसाब से ही होगा जी। आप यहाँ पे आप उसको थोड़ा और डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट का। हम लोग काउंटर ट्रेंड कर रहे हैं, सिंपल रिवर्सल्स प्ले कर रहे हैं। सर 2 मिनट लगेगा। नॉर्मल हम लोग जो करते हैं तो ट्रेंड के साथ फिबोनाची मार्क करते हैं। आप रिवर्सल ट्रेड करना है तो ऊपर से नीचे सिखा रहे हो। ठीक है, राइट। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। सर हम लोग फिबोनाची जैसे ये देखिए ना, अभी जो आपने चार्ट लगाया था वापस लगाएंगे सर एक बार। सर ये अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम हायर हाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड तो सर अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में तो सर फिबोनाची ऊपर से नीचे लगाया जाता है ना। ऊपर से नीचे हम क्यों लगाएंगे? अगर हमारा यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप है। तो हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे। ओके, लेकिन वही मैं पूछ रहा था कि हम रिवर्सल कर रहे हैं इसलिए हम जो ट्रेंड है उसके उल्टा लगा रहे हैं, राइट? करेक्ट। हमारे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, या जहाँ पे बुकिंग आ सकती है या जहाँ से अच्छा फॉल आ सकता है वो निकालने के लिए हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड फिबोनाची लगा रहे हैं। करेक्ट। अभी मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट कर देता हूँ। हाँ, देखिए ये हमारा मार्केट ऊपर की तरफ है, ट्रेंड अप है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लो पॉइंट है, हमें ये चीज़ अच्छे से पता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह से डायरेक्टली इसको मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लो पॉइंट है। ओके, और कंसिडर करते हैं कि ये हमारा हाई पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे इसको सिंपली समझो, इसको मैं पूरे को डिलीट करता हूँ, ठीक है।
अब इतना ही चार्ट है आपके यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप लाइव मार्केट को देख रहे हो तो अब आप यहाँ पे कैसे ट्रेड करोगे? अब मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, आप यहाँ पे कैसे ट्रेड करोगे? मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप क्या करोगे? ट्रेंड के साथ ट्रेड में एंट्री करोगे, राइट? ऊपर का ट्रेड लोगे, राइट। ठीक है, करेक्ट। तो ऊपर का ट्रेंड लेने के लिए आपको ऊपर पे कभी नहीं बाई करना है, आपको वेट करना है पहले गिरने देने का। जैसे वो गिर गया ना, फिर आप बाई करो ऊपर के लिए, ओके। लेकिन वो कौन सा ऐसा लेवल होगा जहाँ पे आपको बाई करना है, ये आपको बताएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसको फाइंड आउट करने का तरीका है कि आपका जो लो पॉइंट है और जो आपका हाई पॉइंट है उसको मार्क कीजिए। उसमें आप सिंपली क्या कीजिए, नॉर्मल बस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉप से लेकर बॉटम पे फिबोनाची लगाया, और ये 0.5 और 0.618 का जो जोन है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारा एग्जैक्टली बॉटम पे आ रहा है, ठीक है। अब जब कभी भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आंख बंद करके बाई ट्रेड करूँगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि मार्केट इस जगह से ऊपर जाएगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, अगर वो इस तरीके का ट्रेंड दिखते हैं ना, तो ये जैसे रजिस्टेंस है ना, तो रजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला ना, वो इस जगह पे बाइंग करेंगे ऊपर का। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको क्या है कि यहाँ से मार्केट्स का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे जो है ना 90% रिटेलर एंट्री करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, सब लोग यही करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहीं से मार्केट गिर जाता है। अब आपको ये पता करना है कि आपको कभी भी इस जगह पे बाइंग नहीं करनी है। अब आपको वेट करना है गिरने देने का। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा इस गोल्डन जोन के अंदर, फिर हम यहाँ पे फिर ऊपर का ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो हम एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कि मार्केट इस जगह पे आया है तो उसके बाद इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ। देखो यहाँ पे इसको मार्केट टच किया, यहाँ से थोड़ा रिवर्सल हुआ, उसके बाद इसको मैं और आगे का आपको दिखाता हूँ। समझ में आया क्या? मार्केट इस गोल्डन जोन को टच किया और यहाँ से रिवर्स हुआ ना, तो आपको एंट्री इस जगह पे नहीं करनी है, आपको एंट्री इस जगह पे करनी है। तो ये ट्रेंड हमारा क्या था, अप का था, लेकिन हमने बॉटम फाइंड आउट किया बाय द हेल्प ऑफ फिबोनाची। हमने गोल्डन जोन फाइंड किया और हमने एक्जैक्टली बॉटम पे ट्रेड में एंट्री किया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, बट अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि आखिर मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर जाने के बाद वो बैंक निफ्टी यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उसके लिए फिर अब हम इस इम्पल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है, तो अब हम ये क्या करेंगे, इसमें फिबोनाची लगाएंगे। हमने बॉटम को कैप्चर किया तो टारगेट भी तो फाइंड आउट करना है ना। तो फर्स्ट टारगेट आप गोल्डन जोन मार्क करो, फिर 88 का मार्क करो, तो आप दोनों टारगेट पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अब जैसे देखो आपने यहाँ पे बाई किया तो इसको कहाँ तक होल्ड करोगे ये कौन बताएगा, ये भी आपको फिबोनाची बताएगा। तो इसके लिए जैसे हम इस इम्पल्स में फिबोनाची लगा रहे थे, हमने गोल्डन जोन पे रिवर्सल ट्रेड करा, एग्जैक्टली सेम हम अब इस हाई से इस बॉटम पे फिबोनाची को लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाई से लेकर इस बॉटम पे फिबोनाची को लगाएंगे। तो ये हमारा गोल्डन जोन होगा। यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। कल किसी का पेपर है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या समझ में नहीं आता मुझे। ओके, तो ये हमारा गोल्डन जोन था जो कि यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है। अब ये 88 का लेवल हमारा इनेबल नहीं हुआ, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको जाने देना। अब हमें यहाँ पे बीच में कूदना नहीं है, अब हम यहाँ पे वेट करके देखेंगे कि कहाँ पे हमारा और रिवर्सल ट्रेड बन सकता है। तो वो हमारा बन सकता है सिर्फ और सिर्फ 1.618 पे। तो अब जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तब हम यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। आपकी मर्जी है, ये रेजिस्टेंस का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड कर सकते हो इस टारगेट के लिए, नो इशू इन डैट। बट मैं कंटिन्यूशन ट्रेड बहुत कम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रिवर्सल ट्रेड है, तो जब ये रेजिस्टेंस पे जाएगा तो फिर यहाँ से मैं सेल करूँगा, ना कि इसके ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे इस पर ट्रस्ट ही नहीं है, ये कब गिर जाएगा मुझे पता नहीं चलता। इस वजह से मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो यही है कि जब मार्केट उस लेवल के पास जाएगा तो फिर वहाँ से मैं क्या करूँगा, रिवर्सल ट्रेड करूँगा। अब जैसे देखो आप ध्यान से, ये रजिस्टेंस था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, इतने छोटे से मूव में किसने प्रॉफिट किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। वो थोड़ा वेट ही करें कि अच्छा मार्केट तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैं होल्ड करता हूँ, और मार्केट इतना स्पीड में गिरता है ना यहाँ से कि आप अपने पोजीशन को बचा ही नहीं पाओगे कभी, वेट ही करते रह जाओगे और आपका कैपिटल यूँ जीरो हो जाएगा मार्केट में। आपको लग रहा है कि देखो यहाँ पे जो है ना 90% रिटेलर को ट्रैप किया गया। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टेंस था ना, और उनको क्या बताया जाता है कि अच्छा भाई देखो ये रजिस्टेंस है, इसको तोड़ रहा है ना, तो अब आप यहाँ से ऊपर, अब यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जाएगा। 90% लोग आपको यही सिखाएंगे यूट्यूब पे, आप जाके देखना लेक्चर्स। लेकिन जब लाइव में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे यार ये तो लाइव में काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे। मैं भी ये गलती करता था, तो मेरा भी अच्छा रिवर्सल ट्रेड है, ठीक है, अब यहाँ से मैं बाई कर लेता हूँ, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मार्केट ऊपर गया नहीं ना, मार्केट तो नीचे आ गया। क्यों? मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे आएगा जहाँ पे सबकी एसएल कटेगी। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेड में एंट्री करा सबका एसएल खत्म। अब सब लोगों का लगता है कि अच्छा ठीक है यार मार्केट तो नीचे आ गया, अब तो लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो अब वो यहाँ से नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा,
ऊपर की तरफ रिवर्स होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा था ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है ना फोमो पे चलता है। ओके, तो आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी ध्यान से समझना, ये भी तो रेजिस्टेंस है भाई, ये क्या है, ये भी तो रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। मैंने आपको रेजिस्टेंस में सिखाया था ना, जहाँ से मार्केट नीचे गिरा वो रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरा 100% ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। बट यहाँ पे आप देखो क्या करेगा मार्केट। आखिर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके यहाँ से गिर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे 90% रिटेलर अगेन ट्रैप हो गए, और यही पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट है। और इसी को आपको क्या करना है, बस पकड़ लेना है एक बार। जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया, आपको फिर दूसरा कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्राइस एक्शन है, इतना ईजी नहीं है जितना आपको लगता है, बट एक बार अगर आप सीख जाओगे तो फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ में है? जिनका ये डाउट था, किनका डाउट था ये? जी सर, मेरा था। हाँ, क्लियर हुआ अभी आपको नीलेश जी? सर एक क्वेश्चन है मेरा। 1 सेकेंड, नीलेश जी आपको क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग फिबोनाची ट्रेंड के अगेंस्ट लगाते हैं, और कंटिन्यूएशन में अगर बॉटम पकड़ना है तो ट्रेंड के साथ लगाएंगे। परफेक्ट, करेक्ट, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, अभी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या डाउट है? सर जो अभी आपने चार्ट बनाया था उसको फिर से एक बार लगाइए। जरा हाँ, इसमें जो नीचे वाला लेवल आपने जो इसमें फिबोनाची के ऊपर वाले लेवल से ड्रॉ किया था ना, नीचे वाले से क्यों नहीं किया? कौन से नीचे वाले से? इसमें ड्राइंग बनी हुई थी ना, जब आपने टारगेट आप शॉर्टिंग के लिए लेवल देखा था 1.6 वाला जो आपने लेवल बनाया था, इसमें 2 लाइंस बनी हुई थी। ये लेवल्स थे। सर मैं बताऊं मैम क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि आपने जो नया स्विंग लो बना है वहां से क्यों नहीं लिया लेवल। मैम ये पूछ रहे हैं। ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, इसकी बात कर रहे हो? हाँ। नहीं, इसके जो पहले वाला लेवल है ना, वहां से हमने स्विंग क्यों नहीं लिया? जो लो वाला जो है, पहले वाला पॉइंट जो है, ये लो। हाँ ये वाला, हाँ मैंने इसी को तो लिया था। ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था, और ये हमारा गोल्डन जोन था। यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, तो यही तो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट लो है। इसके बाद तो मार्केट फिर ऊपर से नीचे की तरफ है ना, तो यही हमारा मेन लो होगा। ये तो अभी मार्केट खत्म हो गया बोल के चार्ट ऐसे दिखा रहा है। लाइव मार्केट में तो इसका जो हाई है वो ये पकड़ेंगे ना, 1 2 3, जो लो है, जो नीचे लो बना हुआ है उसका हाई जो है तो वापस लो आया, वही पकड़ेंगे ना लाइव मार्केट में। तो ये आपका लो पॉइंट होगा। सबसे पहले अगर आप इसको एकदम लाइव की तरह समझना चाहते हो तो इसको इस तरीके से समझो। देखो, अगर आप इसको एग्जैक्टली लाइव की तरह समझना चाहते हो ना, तो आप इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो किस तरीके से ये काम करेगा। लाइव मार्केट में तो वही काम आएगा ना सर। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, अभी समझा रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अभी मानो कि यहाँ पे हमारा लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, इस जगह पे हमारा लाइव मार्केट चल रहा है। ओके, अब इस चार्ट पे हम कैसे अपना ट्रेड प्लान करें, ये आपका डाउट है, करेक्ट? हाँ ठीक है, अभी आप म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लो एंड हाई को कंसिडर करना है। तो ये हमारा लो पॉइंट है, इसको मानते हो, यस और नो? यस। ठीक है, ये आपका हाई पॉइंट है, इसको भी मानोगे आप? जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। यस। ठीक है, यस। तो हम इस लो को मार्क करेंगे, और जो हमारा हाई पॉइंट है हम उसको मार्क करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब आपको बॉटम फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है वापस नीचे आने की। मैं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करूँगा तो मार्केट नीचे आएगा बॉटम पे मेरे एरिया में, या तो गोल्डन जोन में या तो 88 पे, फिर वहाँ से मैं बाइंग ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करने का, ये हमारा बॉटम पॉइंट है, ये हमारा टॉप का पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, इसको लगाया। सबसे पहला ट्रेड मेरा कहाँ पे बनेगा? इस जोन में बनेगा, गोल्डन जोन में। अब अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए। यहाँ से अगर रिवर्स नहीं होगा तो फिर 0.88 का लेवल है, यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ, 0.88 का लेवल ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। पहला, या तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और या नहीं तो ये वापस आएगा 0.88 के पास, जो कि एज ए सपोर्ट काम करेगा, और वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। इसमें कोई डाउट की नहीं का? क्लियर है यहाँ तक? नहीं। ठीक है सर बेसिकली कई बार गोल्डन जोन तक आता ही नहीं है कैंडल।
मैं वो चीज़ बता ही नहीं रहा हूँ। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। जब आएगा तो हम जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे, आएगा तो बाई करना, नहीं आया तो बाई नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। नहीं आया तो देयर इज नो ट्रेड। बस एकदम सिंपल चीज़ है, आप ध्यान से समझो। अब अगर ये गोल्डन जोन में आएगा तो ही बाई करेंगे, नहीं आएगा तो अवॉइड करेंगे। अब हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे मार्केट। देखो मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करा, मैं यहाँ पे बाई करूँगा। अब स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल के नीचे रहेगा। अब अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है इसके नीचे तो हमारा लॉस होगा। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। एसएल काट दिया इस कैंडल ने, एग्री, यस और नो? यस एग्री। यस सर। ठीक है, 88 पे आ गया। अब अगर ये 88 पे है तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाई करूँगा, बाय करोगे। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। आगे यहाँ से मेरा टारगेट आ गया, करेक्ट। यस सर। तो ये हमारा पूरा ट्रेड कंप्लीट, इसमें कोई डाउट किन्हीं को? नो डाउट। ठीक है, अब जब ये हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया तो हमें पता चल गया कि ये अब हमारा इंपॉर्टेंट लो पॉइंट है 88 का। जहाँ से आवाज़ आ रही है ना वो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, कुंदन जी म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब मेरा क्या सिनारियो होगा मार्केट में, अब यहाँ से मेरा पहला ट्रेड कंप्लीट, मतलब 2 ट्रेड हुए, एक गोल्डन जोन वो फेल हो गया, 88 का हमारा टारगेट आ गया, नो मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही आ गया हूँ। अब मेरा दूसरा ट्रेड क्या होगा, ये एक हाई पॉइंट है और ये मेरा क्या है, एक लो पॉइंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मार्क करूँगा, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे मार्क किया, अब ये एक इम्पल्स का हाई पॉइंट है, ये एक इम्पल्स का लो पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, इस हाई से इस बॉटम पे फिबोनाची को लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाई से इस बॉटम पे फिबोनाची को लगाया। अब यहाँ पे 88 के लेवल को मार्केट ने टच कर दिया, तो अब यहाँ से मेरा क्या होगा, नीचे का ट्रेड बनेगा, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है या ऊपर जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्ले करके, यहाँ पे अगेन 88 के लेवल पे ट्रेड बना, बट यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो ये ट्रेड हमारा यहाँ पे हो चुके हैं अभी कंप्लीट। अब हम वेट करेंगे 1.618 के लेवल का कि मार्केट इसको टच करेगा तो फिर हम यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसको टच नहीं करता है तो अगर यहाँ से यहीं से गिर जाता है तो कोई बात नहीं, इसको टच करेगा तो रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे और इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस डालेंगे। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने इसको टच किया या नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल के पास गया ही नहीं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अगेन रिटेलर एंट्री किया ऊपर के साइड का और मार्केट यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अब ये हमारा हाई पॉइंट था, अब ये हमारे लिए एक नया हाई पॉइंट बन गया, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँगा, करेक्ट ना। अब जो हमारा लो पॉइंट है ये, आप इस लो को कंसिडर करके इस हाई को कंसिडर करो या इस लो को लेकर इस हाई को कंसिडर करो, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको जो अच्छा लगता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सट्रीम लो को लूँगा और एक्सट्रीम हाई को लूँगा, जो अभी हमारा हाई है। मार्केट कहाँ पे एंटर किया, किसको टच किया, ये गोल्डन जोन को टच किया और यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। दो ही कैंडल में देखो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ 45,882 से, डायरेक्ट ये चला गया 47,000 तक, 47। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1500 पॉइंट का मूवमेंट आपको 2 दिन के अंदर में मिल गया। तो ये गोल्डन जोन से ही मेरा ट्रेड बन गया, ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट क्या होगा, अगेन इसका ब्रेकआउट करेगा, तो अब हम चेक करेंगे कि अब जब यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इस हाई से इस लो में फिबोनाची लगाऊंगा। तो अब ये जो हमारा लो पॉइंट था मैं इसको हटाकर अब मैं क्या करूँगा, इस लो को कंसिडर करूँगा, ठीक है। अब मैं इस हाई से लेकर इस लो में फिबोनाची को ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये हमारा हाई पॉइंट है और जो हमारा ये लो पॉइंट है, यहाँ पे हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं। 88 पे हमारा एंट्री बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को कोई रिवर्सल कैंडल दिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री ही नहीं बनता अपना। अब एंट्री कहाँ बनेगा, 1.618 पे। अगर इसको टच किया वेल एंड गुड, नहीं टच किया कोई बात नहीं। अब देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ। अब अगेन देखो, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ना, मार्केट ने इसको तोड़ा अगेन, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि अब देखो यहाँ तक अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हाई पॉइंट था अब ये हमारे लिए हाई पॉइंट बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस हाई को कंसिडर करूँगा, ठीक है। अब आप इस लो को कंसिडर करके इस हाई में आप फिबोनाची लगाओ, इस लो को कंसिडर करके इस हाई में फिबोनाची लगाओ, या पूरा लो को और पूरे हाई को कंसिडर करके फिबोनाची लगाओ, टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट इसको जब आप कंसिस्टेंट यूज़ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जो हमारा एक्सट्रीम लो है उसको, और जो हमारा एक्सट्रीम हाई है मैं उसको, मैं पहले इसको प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करा, यहाँ पे इसको लगा दिया। अब मैं वेट करूँगा किसका, गोल्डन जोन का। जब कभी मार्केट इस 0.5 से लेकर 0.618 के बीच में आएगा तो प्लीज़ म्यूट कर लीजिए यार, ठीक है। अब देखो
सर ये हमारा गोल्डन जोन का लेवल मार्क हो चुका है। अब अगर इस जोन के अंदर आएगा तो फिर मैं अगेन यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बॉटम है। मैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट नीचे आएगा मेरे बाइंग एरिया में, फिर मैं इधर बाई करूंगा। मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ इसने क्या किया। मार्केट इसको टच किया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है। करेक्ट। अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अब इस हाई से इस लो को कंसिडर करूँगा ना भाई, क्योंकि यही तो अभी हमारा इंपॉर्टेंट लो पॉइंट है। ये तो हमारा हाई एज इट इज़ है, और ये जो हमारा लो पॉइंट है ये भी हमारे लिए एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना? अब ध्यान से समझना, ये हमारा क्या, ये हमारा लो एज इट इज़ रहेगा, और जो हमारा न्यू हाई बना वो हमारे लिए एज इट इज़ रहेगा। तो सारे ट्रेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस गए हैं सिर्फ अभी गोल्डन जोन, बाकी सब में टारगेट गए हैं। अब ये हमारा हाई पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा? इसमें लगाऊंगा फिबोनाची। बट अब यहाँ पे आपके फिर अगेन 2 बार स्टॉप लॉस गए, एक ही बार स्टॉप लॉस गए, क्योंकि एक बार तो हमारा ट्रेड ही इनेबल नहीं हुआ। अब जैसे देखो, ये गोल्डन जोन है, यहाँ कहीं पे एंट्री करेंगे, मैं भी करूँगा, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस काट दिया इस कैंडल ने, खत्म ट्रेड। 88 ट्रेड ही हमारा इनेबल नहीं हुआ, तो ये ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस गया। ये ट्रेड पे हम एंट्री करेंगे नहीं, अब हम वेट करेंगे 1.618 के लेवल का। तो जब मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो अगेन मैं यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा। तो अब हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि क्या मार्केट इसको टच किया। तो हम देखते हैं उसको टच करके मार्केट क्या करता है। अब देखो, मार्केट ने उसको टच नहीं किया, पहले इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया और यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो अब ये जो मार्केट ने हाई बनाया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस हाई को भी मार्क कर सकते हैं, फिर इस लो से या इस लो से या इस लो से आप यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आपका गोल्डन जोन आएगा, फिर वहाँ से अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो। अभी अगर अगर यहाँ से मैं इस हाई में लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे गोल्डन जोन आ जाएगा, मुझे पता है ये गोल्डन जोन मुझे दिख रहा है। तो सारे एग्जांपल्स आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे अब तक। देखो, इसको टच किया और अगेन यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है। अब क्या हो सकता है? ये आप अगर हाई कंसिडर कर रहे हो तो आप इसको मान लो हाई, ठीक है, इसको हाई मान लो, और ये जो हमारा लो पॉइंट है आप इसको कंसिडर कर लो, ठीक है, इस लो को कंसिडर कर लो। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? इस हाई से इस लो में फिबोनाची लगाओगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे गोल्डन जोन पे भी आपका एंट्री बना, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कट गया। 88 पे हमारा एंट्री नहीं बना, लेकिन जो हमारा दूसरे वाले इम्पल्स से ये 1.618 का लेवल मार्क था ऑलरेडी, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इस रेजिस्टेंस को मार्क करोगे तो आपका यहाँ पे ट्रेड प्लान क्या होगा? अच्छा, इसका तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे हम लोग कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे और यहीं से मार्केट गिर जाएगा। लेकिन यहाँ से मार्केट गिर रहा है वो अपने मर्जी से नहीं गिर रहा है, वहाँ पे कुछ है इस वजह से गिर रहा है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। डायरेक्ट 1.618 का लेवल था, बट कौन से इम्पल्स से था? ये वाले इम्पल्स था, ये 1.618 का लेवल, और ये वाले इम्पल्स से 1.618 का लेवल ऊपर होने वाला है। तो फिर अगेन मार्केट उस लेवल के पास जाएगा, अगेन वहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, आपको समझ में आया होगा कि अभी किस तरीके से हमारा यहाँ पे बुलिश में भी ट्रेड बन रहा है और बेरिश में भी ट्रेड बन रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है। पहला यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका ट्रेड बुलिश में बन रहा है तो आपको पता है कि आपका ट्रेंड क्या है, हायर हाई बना रहा है। तो जब आप गोल्डन जोन पे ट्रेड में एंट्री करोगे ना, तो यहाँ पे आप 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड दे रहा है, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेड दे रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अपना स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड करो, यहाँ पे पूरा 100% क्वांटिटी डालो जितना आप यूजली ट्रेड करते हो। बट अगर आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका ट्रेंड अप है, आप यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो। प्लीज़ म्यूट कर लो यार, बेफालतू में अनम्यूट करके रखे हुए हैं। अब अगर ये हमारा एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से प्लान करेगा तो हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं 10 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 5 लॉट में ट्रेड करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट खेल रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि मार्केट हायर हाई बना रहा है, बट मैं यहाँ पे ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। बट 1.61 पे ये ट्रेंड को बदल देता है, ये भी याद रखना। जो ट्रेंड रहेगा ना उसको मार्केट तोड़ देगा, मतलब यहाँ से अच्छा खासा मार्केट गिरता है। आप देखोगे तो 10 दिन लगातार मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे मैं फिर 5 लॉट में ट्रेड में एंट्री करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। बस आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? 0.88 का जो लेवल होता है नॉर्मली वो इतना काम नहीं करता जितना गोल्डन जोन काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों लेवल अच्छे काम करते हैं। गोल्डन जोन भी, 88 भी। इस मैंने तीनों लेवल को इसलिए अलग किया ना क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट लेवल काम करते हैं। अब इसके अलावा भी जो फिबोनाची के यहाँ पे आपको इतने सारे लेवल्स दिख रहे हैं ना, 38 है, 78 है, 1.13, 1.27, 1.414, ये सब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना गोल्डन जोन 88 और 1.618 होता है। 88 मेरा गोल्डन जोन से ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि 88 से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है एज कम्पेयर गोल्डन जोन से, ठीक है। तो आप दोनों पे करो थोड़ा और। हाँ ठीक है, इसलिए बात ये समझिए कि भाई फिबोनाची नंबर से फॉलो किया जाए तो ट्रेड्स पॉजिटिव हो सकते हैं। करेक्ट।
बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो आपके लॉसेस होते हैं ना, ट्रैप होने के, जो आप बार बार ट्रैप होते हो रेजिस्टेंस के चक्कर में, सपोर्ट के ब्रेकआउट के चक्कर में, वो आपको फिबोनाची बचा देगा। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें किन्हीं का कोई डाउट? 5 मिनट में करूँ सर? फिबोनाची ट्रेड निफ्टी के लिए, और एक ट्रेड मैंने रिवर्सल ट्रेड किया था बैंक निफ्टी का। क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट क्या रहा है? रिजल्ट I made money around 3,000 rupees I made. 3000, ओके, ठीक है। और कोई डाउट की नहीं है इसमें? सर फिबोनाची के हिसाब से आज निफ्टी में ट्रेड लिया गोल्डन जोन पे। हाँ सर, मैं सेलर हूँ, तो मैंने सर 25,400 की जो पी थी वो सेल की थी, क्योंकि उसका गोल्डन जोन सर 411 के हिसाब से आ रहा था। ओके, तो उसमें ठीक ठाक पैसा बना। ग्रेट, ओके, ठीक है। तो सबके पैसे यहाँ पे मैंने पुट बनेंगे? लिया था। ओके, नहीं सर, मैंने 25,400 पुट लिया था मैंने। अच्छा, मैंने सेल किया था सर, क्योंकि अगर आप नीचे से मैं तो पुट तो इसलिए लिया था क्योंकि पुट में मार्जिन कम लगता है, इसलिए मैंने लिया था। समझ गया, हाँ ठीक सर, है। पर मैं क्योंकि सेलर में पर एक तरफ सर सी बाय कर लो तो फिर एक सेल कर दो, तो हाँ वो कल बताया था आपने, राइट। हाँ सर वही। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको आज के भी ट्रेड्स बताता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली। उसके बाद हम आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और मैं इस चार्ट को एक बार 5 मिनट पे ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको एक बार डिलीट करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद हो चुका है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आप लाइव में भी जब इसको आँख खोलकर, दिमाग खोलकर देखोगे तो आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मई के महीना में क्यों घूम रहा हूँ। ठीक है, आज का ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे आप समझना, सबसे पहले क्या है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा एक हाई पॉइंट है। हम इस दोनों को मार्क करेंगे। ठीक है, तो मैं इस लेवल को यहाँ पे मार्क करता हूँ और इस लेवल को मार्क करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया, ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस लो से इस हाई में फिबोनाची को लगाऊंगा। ठीक है, इस लो से इस हाई में लगाया। अब इस गोल्डन जोन में हमारी ट्रेड में एंट्री नहीं बनी है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री करोगे इसका मतलब आप गलत करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल कैंडल ही नहीं देखा, ये पूरा मारूबुजो कैंडल नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको तो एंट्री नहीं करना, ये आपका ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो नीचे लो पॉइंट बना है आप उसको मार्क करोगे। ठीक है भाई, ये हमारा लो पॉइंट मार्क हो गया। अब आपका क्या है, ये हाई पॉइंट है और ये एक आपका लो पॉइंट है। तो अब आप क्या करोगे, आपको मार्केट जहाँ जाएगा आपको उस तरफ से ट्रेड करना है, बुलिश बेयरिश कुछ नहीं बनना। अब आपका ये हाई पॉइंट है और ये आपका लो पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, इस हाई एंड लो में फिबोनाची लगाया। ये देखो 0.5, 0.618, मार्केट एक्जैक्टली 0.5 के लेवल को टच किया और यहाँ से शार्प फॉल आया मार्केट में। तो ये आपका एक परफेक्ट ट्रेड है। अब आप यहाँ पे पुट को खरीदो या कॉल को बेचो, पैसा आपको दोनों में बनेगा। जो सेलर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कॉल को बेचेंगे, और जो नॉर्मल बायर है वो क्या करेंगे, पुट को यहाँ पे खरीदेंगे। तो पैसा दोनों में बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा, आपका डायरेक्शन सेम है। आप चाहे कॉल को बेच के कमाओ या पुट को खरीद के कमाओ, टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट सेल की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो प्रीमियम डी की वजह से आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो एज अ बायर आपको वहाँ पे नुकसान होंगे। बट वो एक सेकेंडरी पार्ट है। डायरेक्शन क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आपका फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा, अब ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था, ये आपका हाई पॉइंट था, यहाँ से मार्केट गिरा तो यहाँ पे आपका 88 का लेवल भी आया था। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड में एंट्री करी तो हो सकता है कि अगर स्टॉप लॉस वो इसके नीचे रखे होंगे तो बच गए होंगे, अदरवाइज इस कैंडल ने आपके स्टॉप लॉस को हिट भी किया होगा। कोई बात नहीं, ये ट्रेड आपका छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ खत्म हो जाएगा। डन। अब दूसरा, ये आपका एक हाई पॉइंट है और ये आपका एक नया लो पॉइंट बना। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके अपना एक नया लो बना दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हाई को कंसिडर, इस लो को कंसिडर करेंगे। अब आप इस हाई के साथ इस लो में फिबोनाची लगाओ या इस हाई के साथ इस लो में फिबोनाची लगाओ, दोनों जगह पे आपका रूल सेम रहेगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो को लेने का। तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीम हाई कौन सा है, ये वाला लेवल, और मेरे हिसाब से एक्सट्रीम लो कौन सा है, ये वाला लेवल। तो मैं क्या करा, इस हाई से इस लो में फिबोनाची को लगाया। और गोल्डन जोन कहाँ पे आ रहा, इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब देखो ये 0.5 है, एक्जैक्टली मार्केट 0.5 के लेवल को टच किया, यहाँ से डायरेक्ट जैसे टच करेगा यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान होगा और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप देखोगे तो इस ट्रेड में भी आपको यहाँ पे टारगेट, लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, कल थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप
अगर डीप इन द मनी का लिए होगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आया। अब अगेन यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा क्यों हुआ भाई? इसका भी रीज़न है। अब जो आपका यहाँ पे न्यू हाई पॉइंट बना, इसको मार्क करो, और जो आपका लो पॉइंट है उसमें फिबोनाची लगा दो, ठीक है भाई। तो ये आपका लो पॉइंट है और ये आपका हाई पॉइंट है, ये अगेन 88 से घूम गया, 88 के पास आया और यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि एग्जैक्टली कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस हिट अगर हुआ भी होगा तो ये 88 वाले कॉन्सेप्ट में हिट हुआ होगा, अदरवाइज इस गोल्डन जोन में आपका प्रॉफिट बना, इस पूरे इम्पल्स के रिट्रेसमेंट से इस गोल्डन जोन में प्रॉफिट बना, और आपने अगर एक और ट्रेड किया होगा तो इस 88 पे भी आपका प्रॉफिट बना होगा। तो तीनों ट्रेड में आपका यहाँ पे प्रॉफिट बना, ठीक है। तो ये आज का ही चार्ट है, अगर आप इसको रेट करना सीख जाओगे तो आप इस पर छोटे मोटे एक लॉट में ट्रेड करके टेस्ट करो ना। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरे कैपिटल लगाओ, अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है तो एक लॉट में खरीदो, एक लॉट में 5,500-6 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसके हिसाब से आप बाई सेल करो, 20-25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट लगा के ट्रेड करो। क्या होंगे एट द एंड 20-30 पॉइंट का लॉस जाएगा, यानी तो 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, कैपिटल जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिखाया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले लेक्चर में कि बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने कितना बड़ा गड्ढा है, ताकि आप उस हिसाब से वहाँ पे कूदो। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कितना बड़ा गड्ढा है और आप कूद गए, इतना बड़ा गड्ढा था कि आप वहाँ पे फिर हाथ पैर टूट गया, तो फिर आगे फिर कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। तो इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस अपने दिमाग को बता दो कि मैं कितना लॉस लेने वाला हूँ, आपका दिमाग को पता रहेगा, वो हिट भी होगा तो आप पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और आपको यही काम करना है। इसके अलावा अपना कुछ नहीं दिमाग लगाना। जो मैं आपको बोल रहा हूँ एटलीस्ट 6 मंथ तक फॉलो करो, रिजल्ट नहीं मिलता फिर आप वापस से, ये बैच मेरा 1.5 साल से चल रहा है, आगे भी 1.5 साल चलता रहेगा, 1.5 साल नहीं उससे ज़्यादा भी चलता रहेगा। तो आना कोई दूसरे बैच में और अपना फीडबैक देना कि एग्जैक्टली आपने क्या सीखा, क्या आपके ट्रेडिंग लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ, आपको लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। 100% जो भी होगा आप मुझे बताना, ठीक है। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया सब लोगों को? यस सर। फिबोनाची का इंडिकेटर भी मैं देख रहा था, फिबोनाची इंडिकेटर अपने मैनुअली लगाते हैं, उसमें 8-10 पॉइंट आता है। नहीं समझा, नहीं क्या बोल रहे हो आप? एक फिबोनाची का इंडिकेटर भी है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो भी लगाया था, अपना मैनुअली भी लगाया था। वी गेट अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 10 पॉइंट्स, और अपना 10 पॉइंट, जैसे उनका अगर 5288 है तो अपना 52,478 आता है। आई डोंट नो, इंडिकेटर वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, मैं नॉर्मल जो आपको बताया वही यूज़ करता हूँ। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आपको इसको ही यूज़ कीजिए, इसमें ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट नहीं का? अपन फ्यूचर में कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं फ्यूचर में। हाँ हाँ आप कर सकते हैं रघु जी, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में सिर्फ पर दिखा सकते हो, फ्यूचर में एक बार दिखाओ ना, सेम चार्ट होता है, नौकरी पकड़ो, ये सेम चार्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। आप ये फ्यूचर में लगाओ, ऑप्शन में लगाओ, आप अदर इंस्ट्रूमेंट में लगाओ, आप इंट्राडे में यूज करें या होल्डिंग के लिए करना हो तो कैसे करें? आप फर्स्ट डे आए हो इस क्लास में? फ्यूचर बाय करना है वो उनको ऑप्शन प्लीज। मैं बताता हूँ, आप फर्स्ट डे आए हो इस क्लास में? नहीं मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ कि आप फर्स्ट डे आए हो इस क्लास में? हाँ, इस वजह से आप पास्ट के लेक्चर्स देख लो जो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया कि इसको हम फ्यूचर में कैसे यूज़ करें, ऑप्शन में कैसे यूज़ करें, ठीक है, स्टॉक्स में कैसे यूज़ करें, अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे यूज़ करें, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। बट ओवर में मैं आपको बताता हूँ, आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हो और किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, जैसे भी आप हो, आप लॉन्ग टर्म में खेलते हो तो प्रॉपर आप इसको फॉलो कर सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। ओके यस ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? सर गुड इवनिंग, प्रवीण बोल रहा हूँ। यस प्रवीण जी बोलिए। तो सर जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सर 1.61 लेवल पे जाके वो रिवर्सल आ रहा है, तो हम लोग तो सर अलोंग द ट्रेड ही कर रहे हैं प्लान। अगर हायर हाई बना रहा है तो ऑब्वियसली मेरा कॉल का बाई होगा। बट अभी आपने बताया ना कि सर छोटे पोजीशन में मतलब 20-30 पॉइंट के लिए हम वहाँ पे पुट भी परचेज कर सकते हैं, अगर एक बेयरिश कैंडल दिखा तो 2-3 1-2 लॉट लेके बिल्कुल कर सकते हैं ना? हाँ हाँ 100%। हाँ ठीक है, बस क्वांटिटी आपके हाथ में होना चाहिए कि हाँ मैं कितने क्वांटिटी हूँ। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको उतना पता नहीं है इसके बारे में, और आपने फर्स्ट डे से यहाँ पे 25-30 स्लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया
और 2 ट्रेड में अगर आपके लगातार स्टॉप लॉस चले गए तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके बड़े कैपिटल में लॉस होंगे और आपको लगेगा अरे यार मैंने तो 2 ही ट्रेड में 20,000 रुपये कमा दिया। लेकिन आप ये नहीं समझोगे कि मैंने क्वांटिटी ही 25 डाला है, तो जितना बड़ा क्वांटिटी होगा उतना बड़ा लॉस होगा। लेकिन वही 2 ट्रेड अगर आप एक एक लॉट में करे होते तो आपका लॉस कितना जाता, 1,000-1,200 रुपये का, फिर आप अगला भी ट्रेड कर पाते उस पैसे से, तो फिर अगला 3 ट्रेड टारगेट में आता तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाता, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज करते अपने कैपिटल को, अपने क्वांटिटी साइज को। तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो बस यही चीज़ है, आप 1-2 लॉट में टेस्ट करते रहो, हर चीज़ टेस्ट करते रहो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है, आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फिबोनाची ही, आप कोई भी XYZ चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है, लेकिन आपको उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप एक लॉट में कर रहे हो तो उतना ही, और अगर वहाँ पे आप 900 क्वांटिटी कर रहे हो उतना ही, सेम कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड में एंट्री करना है, ठीक है। नहीं ये तो है सर, मैं जब भी अगर इंट्राडे करता हूँ तो वही एक्चुअली मेरा भी सर तो चौथा बैच है ऑलमोस्ट सर, मैं भी आपके साथ 10 महीने से हूँ। तो फिबोनाची बस गोल्डन जोन या ये 88 या फिर 1.61 ये सर मिलता है, या फिर जैसे सर हम लोगों ने 2 दिन पहले टीटागढ़ रेलवे पे किया था ना, आज मैंने उस पर स्टॉक परचेज किया, वो ठीक है मेरे को मिला 2-3 रुपया नीचे भी गया, बट देख रहे फिर एक पुलिस बन रहा है। तो वो एक एकदम हम और तन्मय और आप तीनों आदमी हम लोग 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे ना इन्फोसिस का, टीटागढ़ और आईडीएफसी, तो आज देखिए सर वो गोल्डन जोन से रिवर्स भी हो रहा है टीटागढ़, तो ठीक है वो प्रॉफिट दे ही देगा। वीकली मैंने देखा था चार्ट, फिर उसको डेली पे मैं बाई किया हूँ, तो वहां पे कॉन्फिडेंस दिखता है सर। और इंट्राडे तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, मैं जब भी करता हूँ अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में सर, तो सिर्फ बस फिबोनाची पे करता हूँ बस, और बाकी हम नहीं देखते ही नहीं सर चार्ट, बाकी फिर हम स्टॉक में दिमाग लगाते हैं। ग्रेट। तो कैसा मतलब प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं आपको? हो रहा है सर, बिल्कुल फिबोनाची ही मैं कर रहा हूँ, बताया मेरा तो 10, 11, 12, 13, 14 ये 5वां बैच है। बस वही गोल्डन जोन 1.61 और 0.88 3 पे ही सर। और पता नहीं वो रहता भी कि हम ज्यादातर पुट नहीं, पता नहीं दिमाग में ही मेरा हो गया है बुलिश ट्रेंड के क्या रहता है, जब भी मार्केट अगर सुबह मेरे को 200-250 पॉइंट अगर 10:30 के बाद दिखा तभी मैं लैपटॉप भी ऑन करता हूँ, नहीं तो मैं देखता ही नहीं, उस दिन एकदम नहीं करना है अपने काम में, बंद आज का ट्रेड ही नहीं लेना हमको, कोई ट्रेड करे हमको मतलब नहीं है। अब दिख गया मेरे को 200-250, पता है कि आज इम्पल्स और रिट्रेसमेंट बनेगा, फिर मैं बैठता हूँ आराम से 11 बजे और 1-2 मेरे को मिल जाता है सर, बस किया वही प्रॉफिट सर 600-700 रहता है। और अभी तक सिर्फ एक लॉट में बाई करता हूँ सर, बस एक लॉट 15 यूनिट, ज्यादा नहीं। ठीक ठाक रहता है सर। और फिर मैं स्टॉक लेता हूँ सर, स्टॉक 1000-2000 में बट परचेज कर लेता हूँ, ठीक है थोड़ा लॉस भी है तो बियर करता हूँ, लेकिन चलता है। ठीक है, गॉट इट। ओके गाइस, आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फिबोनाची को अच्छे से समझ लिया है सर। बोलिए अमित जी। सर आपने स्क्रीन ही क्लोज कर दी। अरे बोलिए, आपके लिए हम वापस स्क्रीन ऑन कर देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें। अमित मैं वो कह रहा था कब से बताइए बताइए। मैं कह रहा था सर वो आज वाली जो आज 5 मिनट के उस पे आप दोबारा रिपोर्ट कर दोगे एक बार? दोबारा रिपीट कर दूंगा क्यों, अभी तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो पूछो, वो मैं बता दूंगा। एक्जैक्टली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो फिर वापस से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, यूट्यूब पे डालूंगा, लास्ट में जाकर आप देख लेना, 4-5 मिनट समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा था सर, ये पता नहीं नेट की प्रॉब्लम रहती है, ये मेरी स्क्रीन रोटेट करती है इस टाइम, कोई इशू नहीं है। हाँ यूट्यूब पे अपलोड इसलिए करता हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ओके ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं का? सर अभी अपन ट्रेड 15 मिनट पे कर रहे हैं, तो मतलब फिबोनाची 15 मिनट पे लगेगा टाइम फ्रेम पे? हाँ आप 15 मिनट पे कर रहे हो, 15 मिनट पे लगा दो, जरूरी नहीं है, आप आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी लगा सकते हो, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देखो, जहाँ पे गोल्डन जोन के अंदर आए रिवर्सल कैंडल दिखे, आप वहाँ पे फिर ट्रेड को बाई कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। या 15 मिनट पे आप फिबोनाची लगा दो, और 5 मिनट में जैसे आपका उस जोन में आ जाए, गोल्डन जोन में 88 के पास 5 मिनट में रिवर्सल कैंडल दिखे, वहाँ से आप फिर ट्रेड बाई कर सकते हो। ठीक है सर, सेटिंग एक बार रिप्लाई कर दी होती, मतलब वो कैसे मार्क करने, वो अच्छे से मतलब समझा। ऑलरेडी कल के लेक्चर में भी मैंने ये चीज़ बताया है, यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, आप उसको जाइए एक बार देखिए, आराम से बैठकर आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बॉस, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। सर ये पॉइंट 16 का सेटिंग ऑलरेडी सेटिंग्स में है कि डालना पड़ेगा? नहीं, वो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट होता है, आपको सिर्फ 0.88 का लेवल डालना होता है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट। और कोई डाउट किन्हीं का? नो सर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा स्टार्ट होगा हार्मोनिक पैटर्न, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब आप हार्मोनिक सीखोगे तो फिर आपको लगेगी अरे यार
ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।